दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत को टाला जा सकता था अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई कर ली होती। कोचिंग संस्थान द्वारा बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के बावजूद फायर विभाग ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया और शिकायत मिलने के बावजूद एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 19 दिन पहले नो एनओसी दिया गया था फायर डिपार्टमेंट की तरफ से इस जगह पर जहां पर ये कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मेरे सहयोगी हैं हमारे रिपोर्टर अश्विनी कुमार सिंह, मौके पर गए, उस एनओसी को हासिल किया। उनकी एक खास रिपोर्ट देखिए जो कि सिस्टम की पोल खोलकर रख देती है कि किस तरीके से अगर अधिकारियों ने चौकन्ना रवैया दिखाया होता तो आज ये तीनों होनहार छात्र हमारे बीच सकुशल होते। हर कोई लाइब्रेरीज इधर बेसमेंट में बनी हुई है, हम खुद रोज बेसमेंट में पढ़ते हैं इधर, तो अभी कैसे हम डर डर के पढ़ेंगे उधर। अभी बेसिकली इट वाज सो नॉर्मलाइज कि यहाँ पे बेसमेंट में क्लासेस होना, टेस्ट होना, ये इतना नॉर्मलाइज है। कोई भी बच्चा 1-2 साल के लिए आता है, उसको लगता है दिस इज द सिस्टम ओवर हियर। मतलब अब लाइफ के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के लिए जो स्टूडेंट्स लाइफ है इट्स जस्ट अ जोक। ये यहाँ पर जो क्लियर कट बात ये है कि जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, ठीक है ना, एमसीडी ना दिल्ली पुलिस ना आरएएफ, बस यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपनी दिखा रहे हैं कि हम स्टूडेंट के साथ है या कुछ भी है, लेकिन कोई हमारे साथ है नहीं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और जो प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है वो जाग जाए। हमारे पेरेंट्स हैं इतने इनोसेंट कि भाई हम आ जाते हैं, 3 लाख रुपए फीस भर देते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई हम आईएएस बन जाएंगे, बट ये इनके साथ रहे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे जो भी कोचिंग्स है यहाँ पे, वो लोग बस नाम के लिए कोचिंग है, बस जिम्मेदारी के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस उनका ये है कि आप हम आइए हमारे कोचिंग में, हम आपको एक शिक्षा दे देंगे, बस आप रहिए। पर स्वास्थ्य क्या कुछ कब हो जाए, कुछ भी घटनाएं घटित होगी, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोचिंग संस्थानें पीछे हट जाती है। राजधानी दिल्ली में कुछ देर की बारिश से ही गैर कानूनी तरीके से कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में इतना पानी भर गया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। 7:30 बजे मैं आया, पानी वानी ब्लॉक हो रखा था, तो मैं यहाँ से जाते हुए देख रहा था कि भाई यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड भी खड़ी थी। उस टाइम पुलिस फोर्स नहीं थी, ना एनडीआरएफ की टीम थी, ना बोट क्लब था, कोई भी नहीं आया हुआ था। फिर मैं अंदर गया कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ देख रहा हूँ कि बच्चे बाल्टी से पानी निकाल रहे थे और जो सीढ़ी पे जो खड़े थे बच्चे, जो फर्स्ट फ्लोर वाली सीढ़ी है वहाँ पे कुछ बच्चे खड़े थे, उसमें से 2 लड़कियाँ थी कि एक के हाथ पे लगी हुई थी, एक के पैर में लगी हुई थी, खून आ रखे थे, पूरे कपड़ों पे खून था उनके। राव कोचिंग इंस्टीट्यूट को हादसे के महज 19 दिन पहले ही फायर विभाग ने एनओसी जारी की थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विभाग को जांच के दौरान बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं दिखी? बोला जब सर वो गए थे तो इन्होंने जो है उसमें कुछ किताबें भरी हुई थी और कुछ टेबल मेज उल्टी करके रखी हुई थी और ये बताया था हम इसको स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। उनका अफसर भी जो था, जो मतलब कोचिंग सेंटर वाले, उनके यहाँ से भी एक अफसर था, उसका शायद नाम आपने उसमें पढ़ा भी होगा, तो उसी के आधार पे दिया गया था। अगर आपने एमसीडी का भी उनका लाइसेंस देखा होगा तो उसमें भी स्टोरेज के लिए गया था। ये बात उससे एक्चुअली उसके पार्ट पे वायलेशन हो रहा है और हम उसका एनओसी भी विड्रॉ कर रहे हैं कि ये जो हमने एनओसी दिया था उसके टर्म्स और कंडीशन का वायलेशन है। फायर विभाग कोई भी एनओसी एमसीडी के आवेदन के बाद ही जारी करता है। इस मामले में भी एमसीडी ने कोचिंग संस्थान को एनओसी के लिए कहा होगा। क्या एमसीडी अफसरों ने एनओसी जारी करने से पहले कोचिंग संस्थान की जांच की? क्या फायर विभाग को जांच के दौरान स्टोरेज और लाइब्रेरी में फर्क नहीं दिखा? क्या कोचिंग संस्थान ने झूठ बोलकर ली फायर ब्रिगेड से एनओसी और एमसीडी ने कोचिंग के खिलाफ की गई शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जून महीने में शिकायत के इतने दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब घटना के बाद एमसीडी की कार्रवाई क्या दिखावा नहीं है? 2 अधिकारियों पर कार्रवाई और बुलडोजर भेजकर एमसीडी एक बार फिर अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश में है।
मैंने राव आईएएस की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी, क्योंकि बेसमेंट में सामान्यतः कक्षाएं संचालित करना, बच्चों को बिठाना, भीड़ इकट्ठी करना मतलब एनओसी नहीं रहती है। तो इस संबंध में मैंने कंप्लेंट की थी। शायद प्रशासन इस पर कुछ अपना कदम उठाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। घटना के बाद से ही यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली के एलजी भी छात्रों से मिलने पहुंचे और गृह मंत्रालय ने भी जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि ये नहीं है बंद हो, परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। लाखों छात्र यूपीएससी का सपना लेकर दिल्ली आते हैं, कहीं उनके सपने इस अव्यवस्था में दम ना तोड़ दे। इसलिए हुक्मरानों को जागना होगा, क्योंकि कहते हैं कि सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक है। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।